में राज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है कर्णपुर से। बढ़ते नशे और चोरी की वारदातों को लेकर श्रीकंठपुर पुलिस थाना परिसर में हुए प्रदर्शन के बाद थानाधिकारी सीर कौर ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि पूर्व में हुई चेन स्नैचिंग की घटना में पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा, जबकि कई अन्य चोरी की वारदातों को पुलिस पहले ही ट्रेस कर चुकी है। थानाधिकारी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में कैद संदिग्ध अपराधियों के फोटो सार्वजनिक कर दिए गए हैं और उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने थाने में मीडिया के प्रवेश पर किसी भी तरह की पाबंदी से साफ इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि किसी गोपनीय जांच को छोड़कर पत्रकारों के आने जाने पर कोई रोक नहीं है। श्रीकांतपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के खिमाड़ा थाना क्षेत्र के वनदार गांव में बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट, अभद्रता और चोरी के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर देवासी समाज ने पुलिस थाने के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकालकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 15 नामजद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। समाज ने निष्पक्ष जांच, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित दंपति को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल और पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों को हटाए जाने के मुद्दे को लेकर मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजधानी जयपुर के सिविल लाइन स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। जमीयत उलमा ए हिंद के प्रदेश महासचिव मौलाना अब्दुल वाहिद खत्री के नेतृत्व में 27 जिलों के उलेमाओं और प्रतिनिधियों ने अपनी चिंताएं रखी। प्रतिनिधिमंडल ने यूसीसी बिल को लेकर मुस्लिम समाज की चिंताओं और पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा एवं अतिक्रमण के नाम पर मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों को हटाए जाने से जुड़े मामलों को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष विस्तार से रखा। प्रतिनिधिमंडल ने इन मुद्दों से जुड़ी समाज की भावनाओं, आशंकाओं और मांगों से उन्हें अवगत कराया और पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है और इन मुद्दों को उचित मंच पर उठाया जाएगा। इस दौरान विधायक रफीक खान, अमीन कागजी और अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एम.डी. चौबदार सहित कई नेता मौजूद रहे। जयपुर से आदिल खान की खास रिपोर्ट। कल भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में यूसीसी का बिल पेश किया और सदन में रखा है। सबसे बड़ी बात तो यह कि आज तक के इतिहास का सबसे छोटा विधानसभा का सत्र रहा, जो पहले दिन मात्र कोई 15-20 मिनट चला, दूसरे दिन 2 घंटे चला और इनको मात्र यूसीसी का बिल पेश करना था। हम समानता के खिलाफ नहीं है, लेकिन समानता के नाम पर किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकारों का हनन हम स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कांग्रेस का सिपाही होने के नाते हम यूसीसी का बिल का विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी एक धर्मांतरण विरोधी बिल लेके आई, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। अब यूसीसी का बिल लेके आई है, नए तरह की बिल लेके आती है। राजस्थान की हालत खराब है, राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, राजस्थान में विकास के नाम पर सब कुछ खत्म हो गया। जो पार्टी कल तक ये कह रही थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो पंचायती राज का नगर निकाय का चुनाव एक साथ नहीं करा पा रही है। वो अपने आप को ये कहते हैं कि साहब हम ये बदल देंगे, हम वो बदल देंगे। पूरा देश जाग चुका है, पूरा देश जान चुका है। एक आम नागरिक की एक पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। कल हमारे नेता राहुल गांधी जी 7.5 घंटे तक धरने पर बैठकर एक एफआईआर दर्ज करवा कर आते हैं। इस देश की स्थिति क्या हो सकती है, सबसे छुपी भी नहीं है। आने वाला वक्त पंचायती राज, नगर निकाय का चुनाव इनको जवाब देगा
और 2028 में ये सेमीफाइनल फाइनल की जो बात कर रहे हैं ना, ये फाइनल तक टिकेंगे ही नहीं। धन्यवाद। आगामी नगरपालिका चुनावों को लेकर सोजत के भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सोजत रोड में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सोजत विधायक शोभा चौहान और पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे और नगरपालिका चुनाव के प्रदेश प्रभारी घेवर राम बिश्नोई की मौजूदगी में अपने अपने आवेदन प्रस्तुत किए। आवेदन प्रक्रिया के दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की। इस मौके पर जिला प्रभारी राजेंद्र सिंह किसान और महावीर आखावत और बगड़ी मंडल अध्यक्ष पूनम सिंह रावत, शक्ति केंद्र संयोजक दिलीप खाटेड़ और मंडल महामंत्री जय नारायण गहलोत सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। बौली में पहली बार आयोजित होने जा रहे नगर पालिका चुनावों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर कानाराम और एसडीएम राजेश मीणा ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर हवा, छाया, रोशनी, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने और मतदाता सूची के अनुसार बूथों की लोकेशन स्पष्ट प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। बौली में कुल 5 मतदान बूथ बनाए गए हैं। इस दौरान एएसपी हिम्मत सिंह और डीवाईएसपी हंसराज बेरवा, तहसीलदार बसंत कुमार व थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बौली से दीपक गिरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। नगर पालिका चुनाव का जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम निकाला जा चुका है, उसी कड़ी में आज मेरे द्वारा जो विभिन्न पोलिंग स्टेशन हैं उन लोकेशंस का एक वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि वहाँ पर जो एक मिनिमम फैसिलिटी होनी चाहिए उसको इंश्योर किया जाए। प्लस जो हमारे बीएलओज हैं उनको हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आपकी जो वोटर लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग वार्डों के अंदर प्रॉपर जो है उसकी लोकेशंस डिस्प्ले होता है कि लोगों को पता रहे कि कौन से वोटर्स का कहाँ बूथ है, उनको किस जगह पे जाना है। इसके ऑपरेशन जो है वो लोकली रहेगी, तो हम उसका भी निरीक्षण करके उसके फाइनलाइज करेंगे। नगर पालिका चुनाव का जो राज्य निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर अलवर के फूलबाग में कांग्रेस की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश प्रभारी ओला और सह प्रभारी माया सहित अनेक पदाधिकारी शामिल हुए। भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि पार्टी का फोकस स्थानीय और सक्रिय कार्यकर्ताओं पर रहेगा और लगभग 75% टिकट युवाओं को दिए जाएंगे। उन्होंने एक परिवार एक टिकट के नियम का पालन करने और जीत की क्षमता को मुख्य आधार पर बनाने की बात कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि निष्पक्ष चयन के लिए सर्वे कराया जा रहा है और पार्टी कांग्रेस व भाजपा सरकार के विकास कार्यों की तुलनात्मक समीक्षा के साथ अपना विजन पत्र जारी करेगी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। रणनीति यही है। मैं ये कहना चाहूंगा, अलवर के लोगों ने 3 साल से ये शासन भी देख लिया। 2 मंत्री हैं। पहले तो भंवर जितेंद्र सिंह जी एक ही मंत्री थे और उन्होंने जो 9 से 14 के अंदर काम कराए, आज पूरे अलवर शहर के अंदर जितना भी काम हुआ है, चाहे वो सीवरेज का काम हो, चाहे वो यहाँ पे मोती डोंगरी के विकास का काम हो, चाहे यहाँ स्टेडियम का काम हो, चाहे यहाँ पे मिनी सचिवालय बनाने का काम हो, चाहे कटी घाटी में कन्या उपवन की बात हो, चाहे यहाँ पानी के जो समस्या के लिए उस समय हमने समाधान किया, जो काम किए वो काम, यहाँ शहर के अंदर सारे मोहल्लों के अंदर या कॉलोनियों के अंदर जो सामुदायिक भवन बने, जो लोगों को वहाँ लोकल सुविधा मिल सके, बारात है, शादी है, उस चीज का जो काम है, चाहे शहर के अंदर पहला तिरंगा झंडा लगाने की बात हो, चाहे सारे बस स्टॉप बनाने की बात हो, या नए अलवर की सोच हो, वो सब आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने उस समय प्लान किया था। पटरी पार और पटरी के इस पार एक कॉन्सेप्ट था अलवर के अंदर, लोग उधर जाना नहीं चाहते थे। आधा फ्लाईओवर होता था जो दाऊदपुर फाटक और इसको जोड़ता था आधी तरफ मंडी की तरफ, उस आधे को भी पूरा करने का काम किया और उसके साथ 6 फ्लाईओवर बनाने का काम किया। आज पूरा शहर जो है इधर का भी और उधर का पूरा जुड़ा। पटरी पार इलाके के अंदर सिंगल फेस बोरिंग है,
सारे कॉलोनियों के अंदर सीसी सड़कें, सब उस समय का काम है। एक आज सभी माननीय एमएलए साहिबान और हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, जो वहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और खास तौर से हमारे लीडर ऑपोजिशन टीकाराम जी ज्यूली साहब ने आज मीटिंग ली है और कुछ क्राइटेरिया इस तरह के बनाए हैं कि लोकल व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया ये भी बनाया है कि 75% जो युवा हैं, यूथ हैं, उनको टिकट दिया जाएगा। इसके साथ साथ परिवार में सिर्फ एक ही टिकट दिया जाएगा, 2-2, 3-3 टिकट नहीं दिए जाएंगे। और जो टिकट का फैसला है वो कार्यकर्ताओं के हाथ में रहेगा। जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, वो इसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो लोकल बॉडी है, वहां का ब्लॉक अध्यक्ष है, वहां का वार्ड का व्यक्ति है, उनकी जो जन भावना रहेगी उसके हिसाब से टिकट दिए जाएंगे। आज बहुत अच्छा माहौल पूरे जिले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर है। जहां भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है वो एक काम नहीं करा पाई है 2.5 साल के अंदर। जहां पानी की टंकी बनी है, बोरिंग कराई है, उसका वो बिजली का बिल नहीं भर पाई है। तो बहुत बुरी हालत है पूरे प्रदेश के अंदर। और हमारा जो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से ये सभी नगर निकायों में चुनाव जीतेगी। बिल्कुल वो आएंगे। आप तो देखिए, आप तो बात पार्षद की कर रहे हैं, मुझे तो दया आती है एमएलए के ऊपर। जोधपुर स्थित ओस मोटर्स शोरूम में कार्यरत 40 वर्षीय चौकीदार मदन सिंह निवासी पन्नू का बास नागदाऊ की शुक्रवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर हादसे जुटाए और घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन और ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और अधिकारियों के अनुसार मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। जोधपुर से सलीम खान के साथ नवाज मोहम्मद की रिपोर्ट देख रहे हैं। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की ओर से पुलिस अन्वेषण भवन अलवर में जिला सहायता समूह की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी रही। बैठक में महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और पोषण संबंधी स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाओं पर चर्चा की गई। डॉक्टर सरोज गुप्ता ने संसाधन व्यक्ति के रूप में मार्गदर्शन दिया और जबकि केंद्र की समन्वयक दया गर्ग ने महिलाओं को अधिकारों व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं महिला सुरक्षा सलाह केंद्र से समन्वयक दया गर्ग बात कर रही हूँ। हमारे महिला सुरक्षा सलाह केंद्र जो कि महिला अधिकारिता के विभाग के अंतर्गत आता है और सपना एनजीओ इसे रन कर रहा है, उसके अंतर्गत हम हर साल हर क्वार्टरली या 6 मंथ में एक बड़ा प्रोग्राम रखते हैं। महिलाओं से जुड़े जो भी मुद्दे होते हैं उन पे बातचीत करना, उसमें हम आमंत्रित करते हैं महिलाओं से जुड़े हुए जो भी एनजीओ या प्रशासन के लोग हैं। इसके अलावा स्कूल्स कॉलेज से लोगों को, एनजीओ रन करने वाले लोगों को और विभिन्न संस्थाएं जो महिलाओं के मुद्दों पर काम करती हैं। यह एक प्रोग्राम महिलाओं के मुद्दों पे, आज महिलाओं से जुड़े कानूनी अधिकार क्या हैं, महिलाओं में क्या क्या परेशानी आती है, साइबर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, तो उसके अंतर्गत महिलाएं क्या गलतियां करती हैं जिससे उन्हें साइबर क्राइम का शिकार होना पड़ रहा है, इन सब पर बात करने वाले आज की हमारी रिसोर्स पर्सन है ग्रामीण पुलिस एसपी प्रियंका यदुवंशी जी हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा आजकल मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हेल्थ बनता जा रहा है, तो उन सब पर बातचीत करने के लिए हमने आज डॉक्टर सरोज गुप्ता को बुलाया है। इस प्रोग्राम का पूरा जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो इनर व्हील क्लब कर रहा है। इनर व्हील से प्रेसिडेंट बबीता खंडेलवाल और सेक्रेटरी दया गर्ग भी मौजूद हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम क्या है? मैं महिला सुरक्षा सलाह केंद्र से आगामी निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस ने पंचायत टास्क फोर्स अभियान की शुरुआत की है। कुचामन सिटी में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक एवं जिला प्रभारी आसिफ पवार ने पोस्टर विमोचन कर अभियान का आगाज किया और आसिफ पवार ने बताया कि अभियान के तहत वार्ड वार्ड सर्वे कराकर पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जाएगा ताकि निकाय चुनाव में अधिक से अधिक युवाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके। और वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुतेंद्र
सारस्वत ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार और कुचामन नगर परिषद के विकास कार्यों को मुद्दा बनाकर पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। इस मौके पर पूर्व सभापति आसिफ खान, सिकंदर खींची सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। दिलवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट देख रहे हैं। चयन समिति का पहला आधार रहेगा पार्टी के प्रति वफादारी, और उसके बाद में दूसरा जो वो रहेगा वो है कम से कम जीता उम्मीदवार होना चाहिए। क्या समझे? जातिगत समीकरण को मैं तीसरे स्थान पर डालता हूँ, क्योंकि जातिगत एक जाति से चुनाव नहीं जीता जाता है। कांग्रेस 36 कौम की पार्टी है और सदैव सबको साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। जैसा कि हमारे मुख्य सचेतक महेंद्र जी चौधरी साहब हमारे को निर्देशित करके जिस हिसाब से हमारे को से काम करवा रहे हैं वो बहुत उल्लेखनीय है। उसका रिजल्ट हमें इस चुनाव में अवश्य मिलेगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूर्ण बहुमत से हम नगर परिषद पे कब्जा करेंगे। क्या समझे? और सभी कौम के साथियों को साथ लेके जातिवाद के हिसाब से सबको टिकट का वितरण किया जाएगा। अभी हमारे पास कल तक कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर नगर निगम पंचायतों के चुनाव अभी आ रहे हैं, और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी की जो यूथ विंग है, यूथ कांग्रेस, उसने पंचायत टास्क फोर्स के नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। पंचायत टास्क फोर्स अभियान के अंतर्गत मुझे डीडवाना कुचामन जिले का प्रभारी नियुक्त किया है कि इस जिले के अंदर मेरे ख्याल से 3 नगर परिषद हैं और 5 नगर पालिकाएँ आती हैं। इन नगर परिषद नगर पालिकाओं के अंदर यूथ कांग्रेस के जो साथी हैं, जो 40 वर्ष से कम उम्र के हैं, पिछले काफ़ी वर्षों से जो धरातल पे संगठन के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए डंडे खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, मुकदमे करवा रहे हैं, और इस ज़िले की आम जनता के लिए, नौजवान, किसान, महिलाओं के मान सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए धरातल पे लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे युवाओं को चिन्हित कर हमें नाम इंडियन यूथ कांग्रेस में भेजने हैं। यूथ कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है, वो फिर उन नामों पर डिस्कस करेंगे पीसीसी अध्यक्ष से कि ज़्यादा से ज़्यादा मौका यूथ कांग्रेस के साथियों को इस स्थानीय चुनाव में मिले, और इसीलिए आज इस प्रेस वार्ता का हमने आयोजन किया। आगामी निकाय चुनाव 2026 को लेकर निवाई में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। जिलाय रोड स्थित जाट धर्मशाला में भाजपा के प्रधान चुनाव कार्यालय का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा से नियुक्त चुनाव प्रभारी मनोज चौधरी रहे। इस अवसर पर स्थानीय विधायक रामसाय वर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष दिलीप जसरानी और जिला उपाध्यक्ष रमाकांत शर्मा और शहर मंडल अध्यक्ष नितिन छाबरा सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। निवाई नगर पालिका के 40 वार्डों में मतदान की प्रक्रिया को देखते हुए दावेदारों ने अपना बायोडेटा प्रस्तुत किया है और चुनाव प्रभारी मनोज चौधरी कार्यकर्ताओं से संवाद कर संभावित प्रत्याशियों के संबंध में फीडबैक जुटा रहे हैं। निवाई से पवन शर्मा की रिपोर्ट देखते हैं। मैं सर्वप्रथम तो आप सब चैनलों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी आवाज़ को पूरी जगह पहुंचा रहे हो, और जहां तक आप कह रहे हो कि किस तरह लेंगे, तो आप तो यहाँ का माहौल देखिए, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हो और आप अपनी बात को कैसे रख रहे हो। जिस तरह का माहौल है, निवाई में उत्साह का माहौल है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, और बहुत शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि पार्टी का आदेश था कि कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद ही हमारा चुनाव प्रचार, गणेश जी को मनाने के बाद ही चुनाव प्रचार शुरू होता है, और आज वो क्या इतनी संख्या में सब लोग हैं। हमारे दोनों प्रभारी जितने हमारे जो मनोज जी चौधरी हैं और हमारे दिनेश जी हैं, वो दोनों आए हैं, उनके हाथों से हमने कार्यालय का उद्घाटन करवाया और काम सुचारू रूप से शुरू किया। सर, परिसीमन का कार्यशैली तो है, पहले 35 वार्ड थे, 35 वार्डों में से 27 हमारे वार्ड मेंबर थे, अब 40 हो गए, 5 हो गए, इसलिए आप निश्चिंत रहें, 30-35 वार्ड हमारे पास होंगे। हम तो हमारा चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बैठागा, और सबका लोगों में उत्साह है। जो विपक्षी पार्टियां, उनके पास तो उम्मीदवार नहीं है, तो उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, कोई कहाँ से ला रहे हैं, कोई कहाँ से ला रहे हैं। और मैंने तो सबको यही कहा, जो भी हमारे वार्डवासी हैं, उनको कह दो को बाहर के प्रत्याशी अगर कोई आता है तो उसका बहिष्कार करो, क्योंकि वार्ड का विकास तो वार्ड का जो
मेंबर होगा वही विकास करेगा, इसलिए बाहर के प्रत्याशी को करो। उन लोगों के पास में वार्ड में कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम बिल्कुल केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, चाहे हम तीसरी जो शक्ति बढ़ाएंगे, निवाई पीपल को बढ़ाएंगे। निवाई नगर पालिका चुनाव का आज आगाज हो चुका है और कोई चुनौतियां नहीं है। निवाई शहर के अंदर हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे और राजस्थान में सी क्लास की नगर पालिका में प्रथम स्थान पर विकास कार्यों के अंदर रही, पट्टों के अंदर प्रथम स्थान पर रही। रक्तांचल पर्वत पर बाबा श्याम के आशीर्वाद से हमने श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान द्वारा सीढ़ियों का निर्माण किया। पूरे शहर के अंदर सामुदायिक भवन की बाढ़ आ गई, सीसी रोडों की बाढ़ आई, 80 फुट पर चौपाटी का निर्माण किया, दांडी यात्रा का निर्माण किया, शहीद स्मारक का निर्माण किया, 80 फुट पर ही पार्कों का निर्माण किया और प्रत्येक ऐसी कोई गली कूचा नहीं था जहां पर हमने सफाई व्यवस्था नहीं देखी हो। सुबह 5 बजे उठकर स्कूटर पर लगातार मैं पूरे 5 साल निवाई शहर का दौरा करता रहा और निवाई शहर की जनता जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया था, मान दिया था, सम्मान दिया था, उनका मैंने हमेशा सम्मान किया। वो बहुत जल्दी घोषणा पत्र जो हम बनाएंगे उसमें आ जाएगा। अभी से बोलना सही नहीं है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी इच्छा है अगर बोर्ड बना दोबारा और बाबा श्याम ने मौका दिया तो निवाई शहर को एक बहुत बड़े तर्ज पर लेके जाएंगे, बहुत विकास करवाएंगे। आप निश्चित मान के चलिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में निवाई की जनता पूरी तरीके से तैयार है और ट्रिपल इंजन की सरकार हम वापस यहाँ रिपीट करने वाले हैं। आज प्रदेश कार्यालय के निर्देशानुसार 40 वार्डों में हमने हमारे योद्धाओं को जिम्मेदारी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वहाँ पूरी निष्ठा और अनुशासन और समर्पण के साथ कार्य करने के लिए तैयार है। पूरे 40 वार्डों में हमने प्रभारी नियुक्त किए हैं और वार्ड संयोजक और सह संयोजक के नाते कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। 40 वार्ड में हम हमारे विकास, सुशासन और विकास की रफ्तार को और तेजी से कैसे विकसित करें, इसके आधार पर हम जनता के बीच जाने वाले हैं, जनता से संवाद करने वाले हैं। और आप निश्चित मान कर चलिए, आज की निवाई की जनता का उत्साह देखकर मैं मान सकता हूं कि निवाई का अगला बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अनुशासित कार्यकर्ता है और अनुशासित कार्यकर्ताओं की ये पार्टी है। हम बैठ करके, परिवार का मामला है, हम बैठ करके उसको समझाएंगे और निश्चित तौर पर आप मान के चलिए इस तरीके की कोई भी विवाद की स्थिति निवाई क्षेत्र में नहीं होगी। ब्यावर शहर के पिपलिया बाजार स्थित एक पुराने मकान में मरम्मत कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मकान में गार्डर लगाते समय अचानक एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से खटारिया कॉलोनी निवासी मजदूर चांदमल दगदी मलबे के नीचे दबकर घायल हो गया, जबकि वहां मौजूद अन्य 7 मजदूर बाल बाल बच गए। घटना की सूचना पर नगर परिषद, पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल मजदूर को उपचार के लिए जे क्लिनिक पहुंचाया गया और जहां पे मकान मालिक के शहर से बाहर होने के कारण वर्तमान में मरम्मत कार्य को रुकवा दिया गया और आगामी जांच जारी है। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट देखें। हाँ सर, पीपले बाजार में एक पुराना मकान है जिसकी तोड़ाई का काम चल रहा था। इस दौरान एक दीवार ढह गई। क्या हादसा हुआ बताएं। जैसे मान लो सूचना मिली 5 विवेकों की एक बिल्डिंग पीपले बाजार के अंदर गिर गई और उसके अंदर एक आदमी दबा हुआ। हमने पूरी टीम ने मौके पर आके देखा कि एक आदमी नीचे दबा हुआ था, तो मोहल्ले वासियों को चाहिए था उसको बाहर निकाला, सबसे रोक कर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। बाकी हमने पता कि यहाँ पर 8 व्यक्ति काम कर रहे थे, 8 व्यक्ति काम कर रहे थे, उसमें से एक को हॉस्पिटल पहुंचाया, 7 आदमी सुरक्षित रूप से बाहर कराया, नीचे गिर चुकी है। और जब मालिक को फोन किया तो मालिक यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे बाहर बता रहा है। अब नगर परिषद क्या कार्रवाई करेगी। नगर परिषद से सारे बाकी आरओ साहब और चैन साहब सब आके मौका मुआवना कर लिया। इसको बंद करने का काम किया जाएगा। फिलहाल हम इसको 2 ताला लगा के पे कर देंगे। आपका नाम। ताराचंद्र।
नगरपालिका बहराइच में आगामी निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वार्ड पार्षद पद के इच्छुक दावेदारों से आवेदन पत्र प्राप्त किए गए और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए सिकराय विधायक विक्रम बंसीवाल ने कहा कि पार्टी में निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं को ही चुनाव में प्राथमिकता दी जाएगी। इस दौरान बूथ प्रबंधन और जनसंपर्क अभियान की रूपरेखा तय की गई है और कार्यक्रम में जिला संगठन प्रभारी प्रमेंद्र शर्मा, निकाय चुनाव प्रभारी राजेंद्र मीणा और संयोजक द्वारका प्रसाद और सह संयोजक बाबूलाल सैनी, सह प्रभारी राम सिंह गुर्जर और मंडल अध्यक्ष मुकेश सैनी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। दौसा से अश्विनी जांगीड़ की रिपोर्ट देखें। शिकानपुर नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर अरोड़ वंश धर्मशाला में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर की उपस्थिति में हुई इस बैठक में विभिन्न वार्डों से बड़ी संख्या में दावेदार अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे। कई वार्डों में टिकट के लिए 10-10 दावेदार सामने आए। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक कुन्नर ने स्पष्ट किया कि पार्टी संगठन के प्रति निष्ठावान, जनता के बीच सक्रिय और चुनाव में जीत दर्ज करने में सक्षम जिताऊ व टिकाऊ उम्मीदवारों को ही प्राथमिकता देगी। सभा के पश्चात उन्होंने वार्ड अनुसार कार्यकर्ताओं दावेदारों से मुलाकात कर उनके आवेदन पत्र प्राप्त किए। शिकानपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देखें। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।